एक जिंदगी छीन ली गई। मौमिता देवनाथ का क्रूर हत्याकांड। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। लेकिन 9 अगस्त 2024 को इस शहर ने एक भयानक जुर्म देखा जिसने इसकी रूह को हिला दिया। मौमिता देवनाथ, एक जवान मेडिकल स्टूडेंट का मर्डर प्रतिष्ठित आरजी कार मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हुआ मिला। जैसे जैसे डिटेल्स सामने आईं, वे भयावह थीं। रेप, मर्डर, एक आशाजनक जिंदगी खत्म। शहर शोक में डूब गया। देश डर से कांप उठा। यह सिर्फ एक जुर्म नहीं था, यह हमारे समाज में महिलाओं की असुरक्षा की एक कठोर याद दिलाता है। बर्बरता का यह कृत्य हमारा ध्यान मांगता है। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मौमिता की मौत को बस एक और आंकड़ा नहीं बनने देना चाहिए। हमें न्याय की मांग करनी चाहिए। हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। हमें बदलाव की मांग करनी चाहिए। ये कार्रवाई का आह्वान है। हर नागरिक के लिए यह आह्वान है कि वह आगे आए और कहे कि बस बहुत हुआ। मौमिता को याद करते हुए एक उज्जवल भविष्य का अंत। मौमिता देवनाथ सिर्फ एक हेडलाइन में एक नाम से कहीं ज्यादा थी। वो एक बेटी थी, एक दोस्त थी, एक उज्जवल युवती थी जिसके सपने आसमान जितने विशाल थे। एक छोटे से शहर से आकर उसने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक प्रतिष्ठित सीट हासिल की। वो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, बीमारों को ठीक करने का, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके दोस्त उसकी हंसी और दयालुता को याद करते हैं। हमें मौमिता को उस जीवंत आत्मा के लिए याद करना चाहिए जो वो थी। खौफ सामने आया। त्रासदी का एक समय रेखा। 9 अगस्त 2024 की घटनाएं एक भयावह तेजी के साथ सामने आईं, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। मौमिता, जिसे आखिरी बार अपने क्लासरूम से हॉस्टल के लिए निकलते देखा गया था, कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। घंटों बाद उसका बेजान शरीर मिला। क्राइम सीन, उस पर की गई क्रूरता का एक भयानक प्रमाण, पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि की, बलात्कार और हत्या। डिटेल्स बताने के लिए बहुत ही भयावह, एक पूर्व नियोजित और जघन्य अपराध की ओर इशारा करते थे। यह तथ्य कि यह एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की कथित रूप से सुरक्षित दीवारों के भीतर हुआ ने त्रासदी में डरावनी की एक और परत जोड़ दी। इसने संस्थानों में, सार्वजनिक स्थानों पर, अपने ही घरों में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर मौमिता सुरक्षित नहीं थी तो फिर कौन है? भाग 4। कोलकाता चिल्लाया। सार्वजनिक आक्रोश और न्याय की मांग। मौमिता की नृशंस हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे कोलकाता और उसके बाहर गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। छात्र, शिक्षक, आम नागरिक, सभी लोग सड़कों पर उतर आए। मौमिता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज, सिटी सेंटर और यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आक्रोश के प्लेटफॉर्म बन गए, जिसमें #जस्टिस फॉर मोमिता और #कोलकाता वांट्स जस्टिस जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे। कैंडल लाइट विजिल आयोजित किए गए, प्रार्थना की गई और दुख और क्रोध की एक सामूहिक भावना ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। संदेश स्पष्ट था, यह सिर्फ मौमिता की लड़ाई नहीं थी, यह भारत में हर महिला की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई थी। भाग 5। एक शहर दहशत में, परिणाम और कार्रवाई का आह्वान। मौमिता की हत्या के बाद कोलकाता दहशत में था। शहर, जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहता था, भय और क्रोध की एक वास्तविक भावना में डूबा हुआ था। इस भीषण घटना ने एक बातचीत छेड़ दी, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक बहुत जरूरी बहस। माता पिता ने अपनी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए, छात्रों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया और शहर असुरक्षा की सामूहिक भावना से जूझ रहा था। भारी जन दबाव का सामना कर रहे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच की गति और ठोस जवाबों की कमी ने केवल जनता के गुस्से को और भड़काया। मांग स्पष्ट थी, त्वरित न्याय, अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम। कार्रवाई का आह्वान पूरे देश में गूंज उठा, जिससे सभी को इस असहज सच्चाई का सामना करना पड़ा। हम, एक समाज के रूप में, मौमिता को विफल कर चुके हैं। भाग 6। मौमिता के लिए न्याय। एक सुरक्षित भारत के लिए निवेदन। मौमिता की दुखद मौत महिलाओं की सुरक्षा की हमारी लड़ाई की याद दिलाती है। यह हम सभी के लिए एक वेक अप कॉल है। हम अब और मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। हमें अपने नेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। मौमिता के लिए न्याय का मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है,
इसका मतलब एक ऐसा समाज बनाना है जहां ऐसे अपराध अकल्पनीय हों। आइए हम एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और न्याय संगत भारत बनाने का संकल्प लें।